नमस्कार, आप देख रहे हैं सी संस्कार न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ विवेक त्रिवेदी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए आपको ले चलते हैं 10 मिनट में 10 खबर पर। चुनावी राज्यों में सक्रिय हुआ आरएसएस से जुड़ा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, भाजपा को मुस्लिम वोट दिलाने की कवायद। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 5 चुनावी राज्यों में भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह के अभियान चला रहा है। लेकिन अब इन चुनावी राज्यों में भाजपा की नैया को पार लगाने के लिए आरएसएस से जुड़ा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी जोर शोर से उतर गया है। आईएनएस से बात करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं मीडिया प्रभारी साहिद सईद ने बताया कि मंच के 400 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मंच के ये कार्यकर्ता जन जागरण अभियान के तहत मुस्लिम मतदाताओं से संपर्क साधकर उन्हें मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। मंच ने चुनाव वाले अन्य 4 राज्यों में भी अपने कार्यकर्ताओं को उतारने की रणनीति बना ली है। दिल्ली के निजी अस्पताल से कोरोना को मात देकर घर लौटा 1 माह का शिशु, अस्पताल कर्मी भी हुए भावुक। दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमण को मात देकर 1 महीने का शिशु स्वस्थ होकर घर लौट आया है। यह वो पल था जहां अस्पताल के डॉक्टर भी खुद को रोने से रोक नहीं पाए। उनकी आंखें नम के साथ एक स्वास्थ्यकर्मी की गोद में बच्चा खेलता हुआ नजर भी आ रहा था। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल हो रही है। इसी बीच दिल्ली के एक निजी अस्पताल में बीते हफ्ते 1 महीने का शिशु भर्ती हुआ, क्योंकि बच्चे में चिड़चिड़ापन था और हल्का बुखार भी महसूस हो रहा था। हालांकि बच्चे के माता पिता की रिजर्व टेस्टिंग की गई तो वह भी संक्रमित पाए गए थे। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी ने चढ़ाई गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी। मकर संक्रांति के पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गुरु गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में महायोगी गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर पूर्वी यूपी और देश के विभिन्न भागों से आए लोग गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत धार्मिक परंपरा में मकर संक्रांति का अपना महत्व है। यह देश में अलग अलग भागों में अलग नाम से मनाया जाता है। इसे लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। भगवान सूर्य आज उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। सूर्य देव के उत्तरायण में होने से खिचड़ी चढ़ाने की यह अनूठी परंपरा पूरी तरह लोक आस्था समर्पित करती है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाया जाने वाला अन्न पूरे वर्ष जरूरतमंदों को वितरित किया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड जारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को भी कड़ाके की ठंड जारी रही और जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में सुबह कोहरे की चादर छाई रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को भी शीतलहर जारी रही, क्योंकि सुबह कोहरे ने जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ा दी। श्रीनगर में शनिवार को न्यूनतम तापमान 0 से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे, पहलगांव में 0 से 11.4 डिग्री नीचे, गुलमर्ग में 0 से 9.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं लद्दाख क्षेत्र में द्रास शहर में न्यूनतम तापमान -27.6 डिग्री सेल्सियस, लेह में 0 से 16.3 डिग्री नीचे और कारगिल में 0 से 18.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। आईएमडी की रिपोर्ट, दिल्ली वासी आज कड़कड़ाती ठंड की गिरफ्त में। दिल्ली में आज सुबह अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 16 और 6 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है। इसी के साथ मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज दिल्ली वासी पूरे दिन ठंड की गिरफ्त में रहेंगे। इस बीच कोहरे के कारण पालम में सुबह 6:30 बजे दृश्यता 600 मीटर तक कम हो गई, क्योंकि सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 100% दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार अगले 6 दिन घने से मध्यम कोहरे के साथ 19 और 21 जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज, प्रत्याशियों के नाम पे किया जाएगा मंथन।
उत्तराखंड बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। आज होने वाली प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आज प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करेगी। इसमें विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। कोर ग्रुप में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। पार्टी को 70 विधानसभा सीटों पर 800 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम मिले हैं। सूत्रों की माने तो हर सीट पर 3-3 नामों का पैनल बनाया जाएगा। कोर ग्रुप में पैनल बनने के बाद पार्टी हाईकमान को प्रत्याशियों की सूची भेजी जाएगी और आगामी 17 या 18 जनवरी को भाजपा अपने प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित कर सकती है। आपको बता दें, प्रदेश चुनाव प्रभारी काफी हद तक मंथन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना के योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय सेना के योगदान की सराहना की। ट्वीट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सेना दिवस के अवसर पर विशेष रूप से हमारे साहसी सैनिकों, सम्मानित दिग्गजों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय सेना अपनी बहादुरी और व्यावसायिकता के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान के साथ शब्द न्याय नहीं कर सकते। भारतीय सेना के जवान प्रतिकूल इलाकों में भी सेवा करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं सहित मानवीय संकट के दौरान साथी नागरिकों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। भारत को विदेशों में भी शांति मिशनों में सेना के शानदार योगदान पर गर्व है। कोहरे की वजह से दिल्ली पहुंचने वाली स्पेशल ट्रेन राजधानी समेत 5 ट्रेनें लेट, 2 एक्सप्रेस रद्द। कोहरे का असर शनिवार को ट्रेनों के संचालन पर पड़ रहा है। इस वजह से दिल्ली पहुंचने वाली 5 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। राजधानी और स्पेशल ट्रेन भी 3 घंटे देरी से चल रही है। वहीं 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कोहरे के कारण स्पेशल और प्रीमियम ट्रेनें भी शनिवार को कई घंटे की देरी से चल रही हैं। रेलवे के अनुसार 12-309 पटना राजधानी करीब 1 घंटे 20 मिनट की देरी से चल रही है। यह ट्रेन पटना के राजेंद्र नगर से दिल्ली आ रही है। वहीं एक अन्य ट्रेन 1293 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 1 घंटे 45 मिनट की देरी से चल रही है। इसके साथ ही 12559 बनारस से दिल्ली आने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,68,833 नए मामले, 402 लोगों की मौत। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच बीते 24 घंटे में भारत में 2,68,833 नए मामले सामने आए, जबकि 402 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को साझा किए। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,85,752 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 14,17,820 हो गए हैं, जिससे देश में कुल पॉजिटिविटी रेट 3.85% हो गई है। इसी बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 6,041 हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 28 राज्यों में ओमिक्रॉन मिलने की खबर सामने आई है। कोरोना से बीते 24 घंटे में 1,22,684 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 3,49,47,390 हो गई है। चंद्रशेखर का अखिलेश पर हमला, बोले वह सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा रहा हूं। अखिलेश यादव को भी दलित नेताओं की जरूरत नहीं, सिर्फ दलित वोट की जरूरत है। यह साफ हो गया कि उनका व्यवहार भी भाजपा जैसा ही है। उन्होंने कहा कि वह सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते हैं। फिलहाल 10 मिनट 10 खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सी संस्कार न्यूज लाइव के साथ।